चलो आज है क्या है, प्रकृति की सीख, है ना, कविता है ना, प्रकृति की सीख। प्रकृति में क्या क्या आता है ये कभी सुना है? क्या क्या आता है प्रकृति में? प्रकृति क्या होती है? हवा, पेड़ पौधे, ये सब प्रकृति की देन है ना। कोई बनाता तो है नहीं, हम लोग लगा देते वो बड़ा हो जाता है। हम भी प्रकृति की देन है। नदियां बह रही हैं ना। आसमान कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है। हाँ, और कुछ सोचो, ये पृथ्वी कितनी बड़ी है। अब कभी ये चीज सोचो, अब कभी ये बात सोचो कि पृथ्वी पर हम लोग कैसे रहते हैं। कभी सोचो, सांस लेते हैं, देखो हवा भी मिल रही है, खाना खाते, भूख लगती खाना खाने लगते हैं, है ना। पहाड़ पर्वत कैसे बन गए, कभी सोचो? नहीं सोचो ना। कभी सोचो पहाड़ कैसे बन गया? कौन सोचा होगा? अच्छा, सबसे पहले घर किसने बनाया होगा? भगवान। अब भगवान कैसे आए होंगे, कभी सोचो? भगवानों तो किसने बनाया होगा? अरे भगवान ऊपर से आ रहे हैं, ऊपर है तो आसमान है। हर चीज कहीं ना कहीं, समझ रहे हो ना अमन, हर चीज कहीं ना कहीं मिली हुई है ना एक दूसरे से। जो चीजें ईश्वर प्रकृति ने दिया है वही सब है, सब कुछ। पहाड़ प्रकृति है, यही है। पानी है, पानी कैसे बन गया? तो पानी ही पीते हैं तभी तो प्यास बुझती है ना। अच्छा, तुमको शरबत रोज पिलाया जाए तो प्यास बुझेगी? नहीं बुझेगी। मन होगा कि यार पानी पीने का मन है। रोज तुमको फल खिलाया जाए, सेब, तो पेट भर के खाओ सेब रोज, खाना ना दिया जाए तो एक दिन जानते हो क्या होगा? अरे सेब खाने का मन नहीं होगा, इच्छा बढ़ जाएगी, है कि नहीं? इच्छा बढ़ जाएगी ना, तब कहो खाना खाया करें। कभी रोज चावल दिया जाए, चावल मतलब का भात ना, वही दाल चावल दिया जाए तो कभी मन नहीं यार दाल चावल ना खाइबे, चटनी रोटी खाइबे, है कि नहीं? मन में आई ना, चटनी रोटी खाइबे। कभी देखा होगा बचपन में नमक रोटी खाते हैं, नमक रोटी खाते ना, बहुत अच्छी लगती। खाए हो तुम लोग? हमारे मुंह में तो पानी आ गया, हम खाए, बहुत अच्छी लगती। कड़वा तेल लगा के, नमक लगा के, लपेट के, रोल बना के, घुमा के। चाय रोटी खाओ कभी? कभी चाय रोटी कैसा लगता है? बहुत अच्छी लगती है। हम भी चाय रोटी खाए, हम भी गांव में रहे हैं, ठीक है कि नहीं? इसीलिए कहते हैं कि तुम लोग आओ बड़े अच्छे से। दो आज प्रकृति की सीख, हम लोग प्रकृति भी हमको सीख देती, मतलब कहीं ना कहीं छोटे बच्चों से भी हम सीखते हैं। अभी देखो अपने वहाँ कबूतर है, कबूतर ने बच्चे दिए ना, अंडे पहले दिए थे, अंडे से बच्चे बन गए हैं। अब देखो कबूतर रोज आता है, कबूतर आते बैठ है ना बच्चे। अब वो दुई है, पहले अंडा थे, पहले तो अंडा थे ना श्याम बाबू, कबूतर पहले तो अंडे थे ना, अंडे थे, फिर वहाँ कबूतर रोज बैठने लगा, दो कबूतर बन गए, बच्चे आ गए। अब एक दिन क्या होगा, वो उड़ जाएंगे, है कि नहीं? दुई ध्वन रखिए। अब जैसे हम लोग भी छोटे छोटे रहते हैं, पहले तो छोटे छोटे कौन, मम्मी पापा तो सेते हैं, हम लोग को बड़ा करते हैं, से के बड़ा कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या हो जाता है, हम खुद ही काम करने लगते हैं, हम खुद ही कमाई करने लगते हैं, हम खुद ही पढ़ जाते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से जाने लगते हैं। और जो लोग नहीं पढ़ाई कर पाते, देखा होगा वो लेबर ही बन जाते हैं, अक्सर काम धंधा कराते रहते हैं उनसे लोग, है ना। वो पैसा भी नहीं जोड़ पाते, पैसा जोड़ पाते, पैसा भी नहीं जोड़ पाते, बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं उन लोगों की। तो इसमें क्या होता है, इसलिए पढ़ाई बहुत जरूरी है, पढ़ाई बहुत जरूरी है। कोई पैसा दे तो पैसा तुमको मालूम हो जाए, गिनती गिन ले कि यार 10, 20, 100, 50 गिन तो ले। अब तुम कहा नहीं 10 रुपए दे, इसका 100 रुपए है, पहचान पाई। इसीलिए स्कूल जरूर आओ, और रोज स्कूल आके कोई ना कोई चीज एक सीख के जाते हो। तुम लोग सीखते हो नहीं? बहुत सी चीजें ऐसी हैं, रोज एक सीख के जाते हो। साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। अब सोचो रोज एक दिन सीखोगे एक चीज तो 365 चीजें एक साल में सीख जाओगे। और कितने साल होते हैं? कितने, लगभग हम लोग 100 साल तो जीते ही हैं, जी जाएंगे तो जोड़ लो कितनी चीजें सीख जाए, हम बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे पढ़ाई लिखाई में। तो चलो आज ये कविता है प्रकृति की सीख। प्रकृति से हमको क्या क्या सीख मिलती, प्रकृति की बात समझ में आया? क्या क्या होता है प्रकृति में, जितनी चीजें मिलती कराई सब प्रकृति की देन। पेड़ पौधे, जल, पानी, वर्षा, अभी तो बारिश हो रही, प्रकृति है। पत्थर गिरते हैं, पड़ते हैं, तो क्या है? प्रकृति देन है कि नहीं प्रकृति? तो अब आते हैं प्रकृति की सीख।
क्या है कविता? पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहरा मन में गहराई। अब देखो पर्वत क्या होता है? पर्वत देखो कितने ऊंचे ऊंचे होते हैं, कितने ऊंचे ऊंचे हो जाते हैं। तो वही पर्वत क्या कहता है? क्या कहता है? शीश उठाकर, मतलब सर उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, मतलब सीना तान के अच्छे से चलो, बिल्कुल सीना तान के अच्छे से सर उठा के अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करो। जो बात हो सच बताओ, जो सही हो झूठ बोलो ना। तो जो सही बोलता है कभी देखो वो डरता है किसी से? नहीं डरता है। जो पढ़ने में तेज होता है किसी से नहीं डरता है, पढ़ता भी रहता है। और सागर कहता है लहरा कर मन में गहरा लगा। सागर लहराता रहता है ना वो पानी में, मगर मन में कितनी बहुत गहराई लाओ। सागर कितना गहरा होता है? बहुत गहरा है। अपने मन में बहुत सारी गहराई लाओ, उसमें बहुत सी चीजें, सागर में बहुत सी चीजें रहती हैं। कितनी चीजें रहती हैं? बहुत सी चीजें, हर तरह की जल पंछी रहते हैं, कितना जली रहते हैं, कितनी मछलियां रहती हैं, मगरमच्छ रहते हैं, कितने जीव जंतु रहते हैं, है ना। उसमें कितनी नावें चलती हैं, कितने जल चलते हैं ना, तो उसमें कितनी गहराई उसमें होती है, कितने पत्थर पड़े। तो ये ना सोचो कि हमारे दिमाग में बस इतने ही चीज है। तुम जो भी याद करना चाहोगे, पढ़ना चाहोगे, तुम अपने मन से, दिल से, वो सब कुछ तुम्हारे मन में समा जाएगा। बात समझ? पर्वत की तरह शीश उठाकर चलो, सत्य बोलो और अच्छे से पढ़ाई करो। मन से पढ़ाई करो, इतना दिमाग में भर जाएगा कि समझ लो सागर में जितनी चीजें हैं उससे ज्यादा भर जाएंगी। ठीक। दूसरी लाइन, समझ रहे हो क्या कहती है? उठ उठ गिर गिर तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मधुर। अब बात समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? अब कविता खुद ही करे, समझ रहे हो क्या कहती है ना? उठ उठ गिर गिर कर। अब देखो क्या होता है, पानी क्या होता है? उठता है फिर गिरता है, फिर उड़ता है फिर चलता है। जल यूं ही तरंगे चला करते हैं नहीं? हाँ आप ये भेज रहे हैं, चलते रहते हैं ना, चलते रहते हैं। तो फिर क्या होता है? भर लो अपने मन में मीठी मीठी मधुर। अपने मन से मधुर मधुर बोलो, अच्छे से सबके साथ रहो, उमंग के साथ रहो, खेलता कूदता रहता है मधुर की तरह। पानी कैसा तो कितना नॉर्मल होता है। कोई जहाज बोट विपत्ति आई, कोई कठिनाई आई, वो मुड़ के अलग से चला जाता है। मतलब हम जिस रास्ते चल रहे हो उसके सामने हमको बुराई अच्छी नजर आ रही हो, अच्छा ना बोल रहा, उससे कोई मतलब ही ना रखो, है कि नहीं? बात समझ रहे हो ना? जो अच्छे से बात करे उसी से बात करो, जो अच्छे से रहे उसके साथ अच्छे से रहो, है कि नहीं? नैना बात है कि नहीं? जो अच्छे से बात करे, जो पढ़ाई अच्छे से करे उसके साथ रहो, है ना। फिर क्या कहता है? पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो। क्या कहता है? धैर्य, हाँ, कितना ही हो सिर पर भार। अभी पहले ये वाली ना, पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सर पे भार। अब पृथ्वी है, अब पृथ्वी कितनी बड़ी है? बहुत बड़ी है। और बहुत बड़ी में तो पहले सोचो बहुत कम लोग रहते होंगे, अब कितने लोग रहने लगे, कितनी कारें बनने लगी हैं, कितनी गाड़ियां बनने लगी, कितने जहाज, कितने हाथी, कितने जीव जंतु, कितने लोग हैं। फिर भी उसके ऊपर कितना भार है? बहुत भार है। फिर भी वो क्या कोई धैर्य छोड़ती है? नहीं छोड़ती। सबको एक रूप से सूरज रोशनी देता है, ये तो है नहीं। किसी को कम देता, किसी को ज्यादा देता है, नहीं है ना। हवा एक बराबर चलती है, ये तो है नहीं कि कोई हवा ले चाहे ना ले, है ना, है कि नहीं। फिर कहता है नभ कहता है इतना फैलो। क्या कहता है? ढक लो तुम सारा संसार। अब नभ मतलब देख लो आसमान, आसमान देख लो, ठीक है। आसमान कितना बड़ा है? ये तो है नहीं कि बहुत बड़ा है। जितनी बड़ी पृथ्वी, पता नहीं कितना उससे भी बड़ा। इस तरह की पता नहीं कितनी पृथ्वियां उनके इसके अंदर है, सबको ढक लेती है, सबको। अब जैसे कहा जाए सबको एक समान ध्यान देती है। अब इतनी पृथ्वियां हैं, अब कुछ सोचो, चाहे जितना बड़ा अमीर आदमी हो चाहे गरीब आदमी हो, सबको एक ही समान तो छत मिली है। खाली घर छोटे बड़े बन जाते हैं, है कि नहीं? बात समझे कि नहीं? अब एक बार एक कविता बोलते हैं, सभी लोग ध्यान दो। रितेश, सभी लोग ध्यान दो इस कविता को, ठीक है? सभी लोग साथ में बोलेंगे भी ना। पर्वत कहता शीश उठाकर, साथ में बोल सकते हो, साथ में।
तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता लहराओ, मन में गहरा। समझ रहे हो क्या कहती है? उड़ उड़ गिरगिट भर लो अपने मन में मिट्टी होगी नमोकार। पृथ्वी कहती है न छोड़ो, इतना ही है करके हार। नभ कहता है बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। किसने लिखा है ये? किसने लिखा है? सोहन लाल। बहुत अच्छा, गुड, बहुत अच्छा। आप समझ रहे हो इसकी प्रकृति की देन क्या हुई है?